हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल का एक दूसरा पार्ट जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और आज आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस की जान। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये सेल के किस जगह पे मौजूद होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सेल जो है सेल मेम्ब्रेन होता है सेल का पार्ट, उसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम सेल साइटोप्लाज्म कहते हैं। उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे इस तरह सेल के छोटे छोटे हिस्से मौजूद होते हैं, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो अगर हम बात करें, आपने देख लिया होगा, ये मैंने आपके लिए बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया का शक्ल जो है वो मैंने बनाया हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल में अगर आप जरा गौर करेंगे तो सबसे पहले ये जो ब्लैक कलर की आप चीज देख रहे हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो ब्लैक कलर है ये उसका ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है जिसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और चीज आपको नजर आ रही होगी जो कि ब्लू मार्कर से मैंने किया हुआ है। ये ब्लू मार्कर के साथ जो मैंने किया हुआ है दैट इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन। इसकी एक और चीज पे अगर आप गौर करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वो इसमें किस तरह के फोल्ड हैं, ये देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये ब्लैक वाली, और इसमें क्या है, इसमें आप ये ब्लू देख रहे हैं, ये ब्लू जो है ये फोल्ड है, इनर जो मेम्ब्रेन है ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड फोल्ड है। टोटल इसके अंदर इनवर्ड फोल्ड लगी पड़ी है। दैट इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया पे जरा गौर करें और इसको जरा देखें, तो जिस तरह सेल इज अ फिल्ड विद साइटोप्लाज्म, इसी तरह जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, ये भी फिल्ड होता है एक मैट्रिक्स से, ठीक है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे फिल होता है मैं आपको जरा इस पेन से समझा दूं कि ये देख रहे हो आप, ये जो टोटल ये जो स्ट्रक्चर है ये एक मैट्रिक्स से फिल होता है। तो आपको पता है ये मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, ये मैट्रिक्स आपका मोस्टली इसमें वाटर जो है कंटेंट मौजूद होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब ये चीजें हो गई, लेकिन आप इसको जरा देखें तो इसमें इसका डीएनए भी मौजूद होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का उसके अंदर डीएनए भी मौजूद है। और अगर आप स्ट्रक्चर पर गौर करें तो इसके अंदर राइबोसोम्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए मौजूद है, साथ इसमें राइबोसोम्स हैं। तो ये डीएनए क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए डायरेक्शन देते हैं। किसको डायरेक्शन देते हैं, ये डायरेक्शन देते हैं राइबोसोम्स को। किस वजह की, राइबोसोम्स का नाम तो आपको पता है कि राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन्स को बनाना। तो डीएनए जो है वो एक यूएसबी है, इसके अंदर तमाम डेटा मौजूद होता है, तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो डीएनए डायरेक्शन देता है राइबोसोम्स को कि वो एंजाइम्स बनाएं। अब ये एंजाइम्स की क्या जरूरत है इस माइटोकॉन्ड्रिया को, जी हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इसमें एंजाइम्स का। और ये एंजाइम्स जो हैं एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं, यानी ये एनर्जी बनाते हैं सेल के लिए। और अगर एनर्जी होगी तो सेल जिंदा रहेगा, सेल अपने काम करेगा। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो सेल अपना काम कैसे करेगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसमें अभी इसके फंक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके फंक्शन में, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन की बात करें हम, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के अंदर, वो होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज को जलाता है, और जलाने के बाद वो क्या करता है, वो एटीपी की प्रोडक्शन करता है। एटीपी क्या है, हम बार बार, एटीपी जो है एक मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी देता है, एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है।
ए का मतलब है एडिनोसिन, टी का मतलब है ट्राई एंड पी का मतलब है फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की मदद से जल के एनर्जी बनाता है और यही एनर्जी जो है सेल में इस्तेमाल होने वाली है और यही एनर्जी जिस्म के तमाम सेलों में इस्तेमाल होने वाली है और सेल अपना काम करने वाले हैं। तो इसके बाद इसके साथ जो है ये वाटर का मॉलिक्यूल भी बनता है, उसके साथ इसका क्या बनता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो इसका मेन फंक्शन है, ये क्या करता है, ये एटीपी की प्रोडक्शन करता है, सेल को तवानाई देता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्टली मैं आपको बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे कि ग्लूकोज कहां से आता है। तो बहुत ही एक सिंपल चीज है, हम खाना खाते हैं, खाना हमारे स्टोमक में जाता है, स्टोमक से हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड के बाद हमारे ब्लड जो है वो आप सेलों तक पहुंचाते हैं और यही खाना जाके साइटोप्लाज्म ऑफ द ऑफ द सेल, सॉरी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल का जो साइटोप्लाज्म में जैसे आपका ग्लूकोज पहुंच जाएगा वहां पे प्रोसेस होगी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस का जब प्रोसेस होगा वो भी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एक पार्ट आता है ग्लाइकोलाइसिस, यानी ये ग्लूकोज जो होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाएगा, उसमें पायरुवेट बनेगा, फिर इसमें एक और जो है प्रोसेस चलेगा, उसमें फिर आपका दूसरा जो होगा पायरुवेट जो सेकंड प्रोसेस, उसमें कर्ब साइकिल चलेगा। कर्ब साइकिल जब चलेगा तो उस कर्ब साइकिल में FADH बनेगा और NADH बनेगा, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगे। लेकिन वो FADH और NADH जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी बनेंगे। तो क्या बनेंगे, ये दो मॉलिक्यूल बनेंगे, कौन कौन से, FADH और NADH, ये मॉलिक्यूल बनेंगे। ये मॉलिक्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉलिक्यूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी मॉलिक्यूल जो है ये मॉलिक्यूल यहाँ पे एक और चीज आपको नजर आ रही है, इसका जो इनर वाला स्ट्रक्चर है, इसके इनर स्ट्रक्चर के साथ आपको एक और चीज मतलब आपको नजर आ रही होगी, ये छोटी छोटी आपको ये चीजें, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं, यहाँ पे एक चेन बना के इन मेम्ब्रेन के ऊपर एक चेन बनी हुई, इसमें बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनी होती है इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर। तो जैसे ये FADH और NADH जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस प्रोटीन को देते हैं और इस प्रोटीन से ये प्रोटीन उसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये रिड्यूस हो जाता है, फिर ये जो अगला प्रोटीन होता है एक सीरीज के अंदर, इससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ये इससे ये इलेक्ट्रॉन लेता है, फाइनली क्या हो जाता है, हमें ATP मिल जाती है। तो ये ATP इस तरह बनती है। इस टोटल प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके अंदर कोई कहते हैं 3 प्रोसेस हैं, जिसमें कर्ब साइकिल भी है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और इसमें जो है आपका जो पायरुवेट सिंथेसिस वाला प्रोसेस के अंदर हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें आप ये, अब इसमें हमने जैसे बात कर ली कि ग्लूकोज कहाँ से आता है, फिर आप ये सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है। इसमें ऑक्सीजन जो है आपको पता है, हम जब सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ऑक्सीजन फिर कहाँ जाता है, अल्वियोलाई तक जाता है। अल्वियोलाई जो हमारा जो कहाँ पे होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर अल्वियोलाई, अल्वियोलाई के ऊपर क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी। तो वो कैपिलरीज जो होती हैं वहां से ऑक्सीजन जो है ब्लड में चला जाता है और ब्लड से जो ऑक्सीजन कहाँ आता है, सीधा सेल पे आता है, जहां पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। और फिर ये कर्ब साइकिल चलता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए फाइनली हमारी क्या बन जाती है, ATP बन जाती है, जिसको हमारे सेल जो हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने वर्क के लिए, जैसे अगर दिमाग का सेल है उसका क्या काम होगा, वो सोचेगा, बहुत सारे और फंक्शन। अगर किडनी का सेल है वो क्या करेगा, वो फिल्टर ऑफ द ब्लड की फिल्ट्रेशन करेगा। इसी तरह हमारे जो है और भी सेल्स है, मसल्स के सेल्स होते हैं, वो क्या काम करेंगे, वो जो है ना वो हम काम करेंगे। जैसे मैंने हाथ इस तरह हिलाया, तो ये क्यों मैंने हिलाया, कैसे हिला, बिकॉज ऑफ इसके अंदर एनर्जी मौजूद है, इसने एनर्जी को इस्तेमाल किया, इसने काम किया। तो इस तरह हमारे जिस्म के तमाम जो सेल्स होते हैं वो इस तरह काम करते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि मेरा एक छोटा सा ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छा लगा होगा
और आपको इसमें से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप ज़रूर जो है मेरे अगली वीडियोज़ के लिए आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, तो हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह न्यूक्लियस पढ़ेंगे और भी सेल के पार्ट्स डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।